अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमने छोड़ा था सबका सेक्शन सेक्शन 22 को और हम पहुंचे थे कूजे जुडिशल ऑर्डर तक। अच्छा, ये जुडिशल ऑर्डर कूजे, इसको डिस्क्राइब किया गया पीएलडी 2016 SC 581 कि जस्टिस ऑफ पीस साहब का जो ऑर्डर होता है वो होता है कूजे जुडिशल ऑर्डर। अब कूजे जुडिशल ऑर्डर जो है इसको थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं, यानी 50% जुडिशल और 50% एग्जेक्टिव। ये आ गई उसकी कूजे जुडिशल ऑर्डर की वजाहत। अब एसएचओ ने तो एफआईआर नहीं दी, अब क्या करे, साहिल क्या करे? बिठाया गया जस्टिस ऑफ पीस साहबान को। अब जस्टिस ऑफ पीस साहबान, हमारी खुशकिस्मती ये थी कि एएसजे साहबान अपॉइंट कर दिए गए, वरना पहले प्लान उनका कुछ और था। अब जब हम आ गए तो अब यहां से हमारी ड्यूटी शुरू हो गई। हमारी ड्यूटी क्या थी? अगर किसी की एफआईआर बामुताबिक ज़ाब्ता 154 सीआरपीसी दर्ज नहीं होती थी तो कहां पहुंचते थे? जस्टिस ऑफ पीस साहब के पास। जस्टिस ऑफ पीस साहब, जस्टिस ऑफ पीस साहब के पास पिटीशन आ गई, दरखास्त आ गई। अब जनाब, उस दरखास्त पे जस्टिस ऑफ पीस साहब ने ऑर्डर किया कि एसपी कंप्लेंट ठीक हो गई, इस बारे में रिपोर्ट करे कि आया कि साहिल ने दरखास्त दी है या नहीं दी। बस ऑर्डर इतना होता है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मौजूद है, इसलिए थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। उसके बाद कहां पहुंच गया? जी सॉरी, ऑर्डर फरमा दिया जस्टिस ऑफ पीस साहब ने, जो मेरे पीछे मेरी कट पेस्ट नहीं होती वीडियो, मेरी ऐसे ही चलती है। उस ऑर्डर की तरफ आता हूं। जस्टिस ऑफ पीस ने ऑर्डर किया कि आया कि दरखास्त साहिल ने दी या नहीं दी। एसपी कंप्लेंट से रिपोर्ट तलब की और एसपी कंप्लेंट साहब इंक्वायरी कर रहे हैं। क्या बात है! एसपी साहब को यह ऑर्डर किया। अच्छा, फिर अगली परेशानी क्या है? क्या पुलिस को इंक्वायरी प्रोवाइडेड है? नो। एक पुलिस का महकमा, उनसे रिपोर्ट मांगी जस्टिस ऑफ पीस ने, ओनली दिस कि भाई बता दरखास्त दी गई या ना दी गई। और एसपी साहब ने क्या जुल्म किया? चाल में गया, रॉन्ग वे इंक्वायरी करके कहा वकूआ नहीं हुआ, वकूआ हो गया, वकूआ नहीं हुआ। अब रिपोर्ट उठा के एक आम आदमी फिर रहा होता है। वकील साहब ने रिपोर्ट पढ़ाई। अच्छा, वकील साहब जब रिपोर्ट पढ़ते हैं ना, तो वकील साहब ने क्या कहते हैं? कहते हैं यार तेरा कुछ नहीं पढ़ना। भाई क्यों नहीं कुछ पढ़ना? क्या जस्टिस ऑफ पीस साहबान असा कोई गैर कानूनी काम करना दसो? नहीं करना। गैर कानूनी गल सिर्फ गैर कानूनी सानू चाहिए है असा उस नु चाहूं पहले तो उसे मुतमिन करो, जस्टिस ऑफ पीस को। जनाब देखो तो सही, ये इशू क्या है, ये मामला क्या है, पहले इशू तो देखो।
लीगल इशू तुसा किवें रिपोर्ट मंगवा सकते हो, अगला किवें रिपोर्ट कर सकता है। देखो रिपोर्ट ई टाइम आके फाइल का हिस्सा बन गई, वल असा जिम्मेदार है। रिपोर्ट पुलिस, बट पुलिस क्या कर रही है, इंक्वायरी द मैटर, लिख दी इंक्वायरी पूरी, तो पीछे जब वो दोबारा रिपीट कर रहा हूं ना भाई, जब वो रिपोर्ट आ गई, सबमिट हो गई जज साहब के पास, तो जिम्मेदार अब कौन है, जज साहब। अब मैं अपनी जिम्मेदारी भी बताऊं, हम वकला की क्या जिम्मेदारी बनती, हम जाएं, हम उन्हें बताएं कि लॉर्डशिप सिर्फ इतना गौर कीजिए कि ये जो रिपोर्ट बनाई गई है किस कैपेसिटी में बनाई गई, इंक्वायरी हो गई ना, क्या लोकल पुलिस इंक्वायरी कर सकती है, नो। मक्खी पे मक्खी, मक्खी पे मक्खी मारती नहीं होते जज्बात जी, वादा है आपसे, मक्खी पे मक्खी मार दी किसने, जस्टिस ऑफिस ने। आपको जाना चाहिए उनके पास, जो डेट जिस तारीख को वो रिपोर्ट आए, आप जाएं कोर्ट में जाके वो रिपोर्ट निकलवाए। अगर रिपोर्ट डिटेल्ड है और वो नीचे लिख रहा है, अपनी ओपिनियन दे रहा है, तो फिर जज साहब को बताइएगा कि जनाब ये रिपोर्ट कैसे आ गई, आपका ऑर्डर, आप अपना ऑर्डर तो देखिए, आपने तो ऑर्डर किया कि क्या दरखास्त दी मलिक फयाज ने या नहीं। अगर मलिक फयाज ने दरखास्त दी है तो फिर 154, फिर देख लें, उस पिटिशन को देख लें, रिपोर्ट करें, इस मामले की छानबीन करें। अब अगली तरफ भी आता हूं, छानबीन के लिए आप जस्टिस ऑफ पीस हैं, आपको 50% जुडिशियल सपोर्ट मिल गई और 50% आपको एग्जीक्यूटिव सपोर्ट मिल गई। जुडिशियल हम नहीं, आजाद नहीं रहे, इसका मतलब यह है हम वकला जुडिशरी आजाद नहीं रहे। 50% कहां चले गए, एग्जीक्यूटिव के पास, जस्टिस ऑफ पीस की बात करें, और 50% कहां आ गए, जुडिशरी की तरफ। हमने आपको 50-50 पे लाके खड़ा कर दिया। अब्दुल्ला नहीं, मैं गलत बात नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा, परेशान हूं, लेकिन सबमिशन यह है, जुडिशियल अफसर जो होता है, कौन होता है, वकील होता है। हम पढ़ते हैं, मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं, जाते हैं कहां, अकेडमीज में, वहां भी पढ़ते हैं, पढ़ के आए हैं। जब हम पढ़ के आते हैं, कानून की डिग्री, वकालत शुरू कर दी, अरसा 3 साल तक उस सीनियर के पास, उस सीनियर के पास, उस सीनियर के पास बैठते हैं। हम बैठे आपके पास, बैठने के बाद हम वकील ट्रीट हो गए। अब यहां मैं गुजारिश करना चाहूंगा, मेरे फाजिल जजेस साहब, उसके बाद आप मेरे लिए फाजिल हो गए, फजीलत का दर्जा अख्तियार कर लिया, क्योंकि हम जुडिशरी के अफराद हैं। आपने जो मुमकिन होना, मुमकिन बामुताबिक कानून, वकला को तो वो भी नहीं मिलता, बामुताबिक कानून भी नहीं मिलता, साबित करो। हमारी फाइल जो होती है ना, हमारी कोई लिटिगेशन है, वकील की कोई भी लिटिगेशन, 1 इंच आगे पीछे नो, फाइल नहीं जाती। 1 इंच का भी मेरिट से डिमेरिट नहीं होता। हाँ ये ठीक है, हमें भी 19-20 का भी चक्कर नहीं चाहिए,
अगर हमारा केस मुकदमा हो भी मेरिट पे। चलें अब आगे चलते हैं। जज साहब, जब आपने देख लिया कि रिपोर्ट का ऑर्डर मैंने ये किया है, रिपोर्ट कोई और दी गई है, तो फिर आपने कभी, जब आपने दूसरा ऑर्डर किया रिपोर्ट आ गई, तो आपने अपने ऑर्डर को रिव्यू कर लिया। क्या ऑर्डर था? अब रिव्यू भी देखिए, किस रिव्यू पे खड़े आप? उस रिपोर्ट पे जो कि आज खुद इंक्वायरी है, इन्वेस्टिगेशन नहीं है, इंक्वायरी। पर बात बड़ी आगे चली गई। ये मैंने ना सारा इसको रिप्रोड्यूस किया है, पर मैं आपको बता दूं भाईजान, अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो कोई वीडियो उठा लीजिएगा, एनी वीडियो। और वीडियो में आपको बता देंगे, जब आप ऊपर जाएंगे सेक्शन 22 CRPC को लिखेंगे आप, यूट्यूब पे आपने लिखा, आपको सारी वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे। वहां आपको सेक्शन 22 वो पढ़ के सुनाएगा। आपने ये ड्यूटी करनी है, मेहरबानी करनी है कि तुसा जड़ा है वो डाउनलोड करो, मतलब कोई लिख लो कि सेक्शन 22 CRPC, ना लिखो अगे, कोई तुमरा दियो, वो सारिया वीडियोस पढ़ के लो। तुसा सेक्शन 22 देखना है, सुनना है। ये मेरी तुहानू गुजारिश है। अगर कोई मजीद भी कोई मसला हो सी तो मैं हाजिर हाँ। आज थोड़ी जी अर्ज की वजह कि बामुताबिक कानून जी पटिशन चली वैंदी है ना, पटिशन बनने तो बाद जस्टिस ऑफ पीस जिस टाइम वो मंगवा गिंदा है, रिपोर्टर मंगवा गिंदा है, फाइल का हिस्सा बना गिंदा है, ये भी गैर कानूनी। हुण पूछो कि गैर कानूनी। मैं पहले गुजारिश कर दी, वो अपने आर्डर को रिव्यू नहीं कर सकते। जिस टाइम इंक्वायरी आ गई, सबमिट हो गई, दूजा आर्डर आ गया। दूजा आर्डर जिथे साइलेंट है, वो आर्डर भी साइलेंट है कि मैं लै सकता या नहीं लै सकता, ये इलीगल। ये है वो पहला इशू। केड़ा इशू? कि ये जी प्रोसीडिंग्स हैं, प्रोसीडिंग्स अडॉप्टेड बाय दिस ऑनरेबल कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट इज कंपिटेंट एज पर सेक्शन कहां कंपिटेंट आप 22A में या 22B में? चले आप देख लेना कंपिटेंट। अब कंपिटेंट है तो फिर आप सुने, आपने सुन लिया, आपने ऑर्डर ये फरमाया कि वो क्या करे, वो रिपोर्ट भेजे। अच्छा अब्दुल्ला ठीक है सर, फिर आगे मिलेंगे, टाइम थोड़ा होता है। बहुत शुक्रिया।